मार्क से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड मिया आती है। वह अचानक देखती है कि मार्क एक दूसरी लड़की को पीठ पर उठाए हुए है। मिया जबरन मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या मैं किसी चीज में बाधा डाल रही हूँ? मार्क तुरंत मना करता है। डेजी जल्दी से समझाती है कि वह एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना है, इसलिए मजाक में उसने मार्क से पिगी बैक राइड मांग ली थी। मिया माहौल संभालते हुए सुझाव देती है, चलो तीनों साथ में डिनर कर लेते हैं। तीनों एक महंगे रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। मिया जानबूझकर डेजी से कहती है, ऑन ऑर्डर तुम कर लो। पूरा मेन्यू अंग्रेजी में होता है। डेजी कुछ भी समझ नहीं पाती। मिया के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान होती है। डेजी मेन्यू बंद करके साफ साफ कह देती है, मैं पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट आई हूँ, मुझे मेन्यू पढ़ना नहीं आता, जो भी मंगाना है मंगा लो, मैं कुछ भी खा लूंगी। मिया फर्राटेदार अंग्रेजी में ऑर्डर देती है, जानबूझकर डेजी को नीचा दिखाने के लिए। डिनर के बाद बाहर निकलते समय मार्क को स्टोर से एक कॉल आती है। वह थोड़ा तेज आवाज में बात करने लगता है। मिया असहज होकर उसका हाथ छोड़ देती है और दूर हट जाती है। मार्क मिया को पहले घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। तभी मिया का एक मेल वर्कर जिसे उस पर क्रश है वहाँ आ जाता है और कहता, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, साथ चलें? ठीक है, मिया कहती है, तो फिर मुझे ड्रॉप कर दो। मार्क खड़ा रह जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाते हुए देखता हुआ। उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन कंपनी डेजी का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर भेजती है। रिपोर्टर मार्क से कहता है कि वह प्रमोशनल फोटो के लिए डेजी को पिगी बैक राइड दे। मार्क हिचकिचाता है, लेकिन रिपोर्टर कहता है ये सिर्फ कंपनी न्यूज़लेटर में आएगा। मार्क मान जाता है, लेकिन अगले ही दिन कोई उस फोटो को गलत एंगल से काटकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। मिया ये तस्वीरें देख लेती है। गलत फहमी दूर करने के लिए मार्क सुबह सुबह मिया के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ वह देखता है कि मिया किसी और आदमी के साथ लौट रही है। वह मजाक में उससे कहती है, एक चक्कर घुमा दो। मार्क जानता है कि वह उसका बचपन का दोस्त है, फिर भी उसे बहुत चोट पहुँचती है। वह देखता है कि वह आदमी मिया के घर के अंदर चला जाता है। मार्क का दिल टूट जाता है। 3 साल से वह मिया के साथ है, लेकिन वह कभी उसके घर के अंदर तक नहीं गए। चुपचाप टूटा हुआ दिल लेकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सब मिया की माँ देख लेती है। अगले ही दिन मिया की माँ जानबूझकर स्टोर आती है। वह ढेर सारी चीजें खरीदती है और जिद करती है कि मार्क ही सामान उनके घर पहुँचाए। उसी वक्त मिया काम से घर लौटती है। मार्क और मिया की नजरें टकराती है। माँ जानबूझकर मार्क को टिप निकाल कर देती है, उसे नीचा दिखाने के लिए। मार्क बार बार मना करता है, इसकी जरूरत नहीं है। माँ सख्ती से कहती है, रख लो वरना मुझे बुरा लगेगा। मिया पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है। मार्क मजबूरी में टिप ले लेता है और चला जाता है। मार्क के जाने के बाद माँ नौकरानी से सारा सामान फेंकवा देती है। तभी मिया को समझ आता है कि क्या हुआ है। वह भागकर बाहर आती है और मार्क को कॉल करती है, मेरी माँ की बातों को दिल पर मत लेना। मार्क कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन फोन काटते ही वह बच्चों की तरह रो पड़ता है। मिया डेजी से मिलती है और कहती है, मैं और मार्क 3 साल से साथ हैं, हम कभी नहीं लड़े, लेकिन जब से तुम आई हो सब बदल गया है। हमारी लड़ाइयों की वजह तुम बन रही हो। मार्क को और परेशानी से बचाने के लिए डेजी खुद ही फैसला लेती है। वह मैनेजर से कहती है, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। अब तक जो ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं।